हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MPPSC ऑनलाइन क्लासेस। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है MP हिस्ट्री, उसका ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में बात करेंगे MP से रिलेटेड। पोस्ट मौर्यन पीरियड किस टाइप का है, मतलब किस तरीके से चल रहा है। अगर ये हमारा बात करते हैं हम इस पर कि ये हमारा अगर इंडिया है, लगभग थोड़ा हम देखते हैं इस तरीके से। अगर हमारा कुछ इंडिया है तो कुछ डायनेस्टीज थी, ठीक है, जो कि नॉर्थ में रूल कर रही थी, और नॉर्थ में ही कुछ इन्वेजन्स हुई थी हमारे इंडिया में इस साइड से, ठीक है। तो वो कुछ इन्वेडर्स थे जो कि MP से रिलेटेड है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें तो नॉर्थ में इन्वेड किया था इंडो ग्रीक्स ने, ठीक है, साकाज ने, कुशान्स ने एंड पार्थियंस ने। इनमें से अगर हम बात करें तो मेजर इम्पैक्ट ये तीनों ने किया था, इंडो ग्रीक्स, साकाज और कुशान्स ने, हमारे MP में। तो इनके बारे में हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। फिर अगर हम बात करें नॉर्थ के बाद, इंडिया का डेक्कन पार्ट, मतलब ये जो महाराष्ट्र तेलंगाना वाला जो पार्ट है, MP का सदर्न पार्ट हो गया, या हम बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश वाला पार्ट है। इस वाले रीजन में एक डायनेस्टी थी जो रूल कर रही थी, वो थी सातवाहन्स। उनके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। और साउथ वाला जो एरिया है, मतलब जो साउथ एरिया है, वहाँ तो चल रहा था संगम पीरियड, ठीक है। तो साउथ के बारे में हम इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि ये MP से रिलेटेड नहीं है। सातवाहन्स के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ा हमारा डेक्कन, मतलब थोड़ा MP के पार्ट में भी आ जाता है। और यहाँ पर हम इंडो ग्रीक्स, साकाज और कुशान्स के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिसेंबल करते हैं हमारे MP की हिस्ट्री से। सबसे पहले हम बात करते हैं सातवाहन डायनेस्टी का। सातवाहन डायनेस्टी की बात करें तो MP के पर्सपेक्टिव से अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें वो चीज़ें पढ़नी चाहिए जो कि सातवाहन से रिलेटेड है, ठीक है। सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, उसने क्या किया, कौन सा टाइम पीरियड था, मतलब टाइम पीरियड जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इनकी कैपिटल और ये जो इनका फाउंडर है, ये MP पर्सपेक्टिव से हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सातवाहन्स की बात करें तो इनका एक रूलर है जिनका नाम है सतकर्णी सेकेंड, जो कि हमारे MP से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जो हमारे MP का बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रक्चर है सांची स्तूप, ठीक है, उसके गेटवेज एंड बेलस्ट्रेड, बेलस्ट्रेड हम बोल सकते हैं एक तरीके से बाउंड्रीज, ठीक है, बाउंड्रीज बोल सकते हैं। तो इनका कंस्ट्रक्शन करवाया था सातवाहन्स के टाइम पीरियड में, ठीक है। जो हमारा सांची स्तूप है, ठीक है, उसका जो सदर्न साइड का गेटवे है, उसमें इनके जो सतकर्णी सेकंड के रॉयल आर्किटेक्ट हैं आनंद, उनका नाम वहाँ पर रिटर्न है, ठीक है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि इन्होंने स्तूप में की डेवलपमेंट में इन्हें अपना योगदान दिया हुआ है। फिर हमें यह बात करना है कि कॉइन्स जो कि हमारे MP से रिलेटेड हैं, किनके, सातवाहन्स के, वो हमें कहाँ पर एविडेंसेस मिले। तो उनका एविडेंस हमें मिला उज्जैन में, देवास में, होशंगाबाद में एंड जबलपुर में। 4 जगह पर हमें इनका एविडेंस मिला कॉइन्स का। और अगर हम बात करें तो सातवाहन्स जो हैं, ठीक है, इनकी ट्रेड चलती थी रोम से, ठीक है, रोमन से ट्रेड चलती थी। उसके भी एविडेंसेस हमें मिलते हैं कहाँ, आवारा से। आवारा कहाँ पर आ जाएगा, अभी जो प्रेजेंट डे मंदसौर है वहाँ पर आता है आवारा। और त्रिपुरी, त्रिपुरी जो प्रेजेंट डे जबलपुर है उस वाले एरिया में आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि रिलेटेड है सातवाहन्स के MP से, उनके बारे में हमने बात कर ली। अब जो नेक्स्ट जो हमारे यहाँ इन्वेडर थे जो कि हमारे नॉर्थ में थे मेजरली, वो उनकी बात करेंगे हम। पहले हम बात करते हैं इंडो ग्रीक्स की। इंडो ग्रीक्स के ज़्यादा एविडेंसेस MP से रिलेटेड नहीं मिलते हैं हमें, लेकिन अगर हम इंडो ग्रीक्स की बात करें तो ये हमारे कैसे थे, तो ये हमारे वन ऑफ दी, मतलब जो हमारे फर्स्ट थे जिन्होंने इन्वेड किया था इंडिया में पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में, ठीक है। उनकी बात करें तो MP से उनका एक ही रिजेम्बलेंस मिलता है कि उनके जो ग्रेटेस्ट किंग हैं मेनेंडर, ठीक है,
उनके जो कॉइन्स थे वो हमें कहाँ मिलते हैं, बालाघाट से मिलते हैं। ठीक है, बालाघाट कहाँ पर आता है हमारा, सदर्न ईस्ट मोस्ट स्टेट जो है वो हमारी बालाघाट है, वो हमारे एमपी के सदर्न ईस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो मेनेंडर के कॉइन्स जो कि इंडो ग्रीक रूलर हैं वो हमें बालाघाट में मिलते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारी डायनेस्टी है, या बोल सकते हैं जो जिन्होंने इन्वेड किया इंडिया में और जो कि एमपी से रिजेम्बलेंस करते हैं, वो आ जाते हैं हमारे शाकाज। शाकाज की बात करें तो रुद्र दमन उनके बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड रूलर। ठीक है, ये अपने संस्कृत इंस्क्रिप्शन के लिए भी जाने जाते हैं जिसका नाम है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्र दमन का जो है वो हमें ये बताता है कि जो अभी हमने बात करी सतकर्णी सेकेंड की, जो कि एक सातवाहन रूलर है, उनको इन्होंने 2 टाइम्स डिफीट किया है। ठीक है, और 2 टाइम्स इनको डिफीट करके जो मालवा वाला एरिया है, ठीक है, और जो महेशमती वाला एरिया, महेशमती मतलब प्रेजेंट डे महेश्वर, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर है, और मालवा हमारा कौन सा, जो हमारा एमपी का वेस्टर्न पार्ट है, उस तरीके से हम बात कर सकते हैं। दोनों एरिया के ऊपर कंट्रोल इन्होंने सतकर्णी सेकेंड को डिफीट करके एज्यूम किया था। ये हमें क्या कौन बताता है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, जो कि रुद्र दमन जो कि एक शाका रूलर है, उनका जो इंस्क्रिप्शन है उससे हमें ये पता चलता है। फिर हम बात करते हैं कि शाकास की 3 ब्रांचेस थी, तो उसमें श्रद्ध करके एक ब्रांच थी जो कि कहाँ पर, उज्जैन के ऊपर रूल करती थी। ठीक है, फिर इनके हमें बस नाम से याद रखना है, इनके जो 2 रूलर्स हैं, एक है चस्तान और एक है निहपान। ठीक है, फिर जैसे कि हमने कॉइन्स की बात करी, अभी तक हमने जितनी भी अभी जो हमने 2 पढ़े हैं, सातवाहन्स और इंडो ग्रीक्स, दोनों के हमने कॉइन्स की बात करी। तो कॉइन्स एक मतलब जैसे हम बात करें तो अगर आर्कोलॉजिकली कॉइन्स एक ऐसी चीज़ है जिनसे हमें बहुत सारी डायनेस्टीज या बहुत सारे इन्वेडर्स के बारे में हिस्टोरिकली पता चला है। ठीक है, तो कॉइन्स एक सबसे मेजर एविडेंस है। तो कॉइन्स की बात करें तो इनके कॉइन्स मिलते हैं हमें शिवपुरी में। ठीक है, सांची में इनके कॉइन्स मिलते हैं हमें, और बेस नगर करके एक जगह, बेस नगर कहाँ पर आ जाती है, हमारे विदिशा में ही आती है। ठीक है, तो इन 3 जगह पर हमें इनके कॉइन्स मिलते हैं। ठीक है, ये था छोटा सा डिस्क्रिप्शन शाकास के बारे में जो कि हमारे एमपी से रिजेंबल करता है। अब हम बात करेंगे कुशान्स के बारे में। ठीक है, कुशान्स भी एक इन्वेडर थे जो कि पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में ऐसा माना जाता है कि ये बहुत लेट टाइम पर इन्वेड करे, अराउंड फर्स्ट एडी के टाइम पीरियड में, फर्स्ट सेंचुरी एडी के टाइम पीरियड में ये इन्वेड किए इंडिया में। ठीक है, बाकी जो हमने बात करी सातवाहन्स, ठीक है, शाकास की बात करी हमने, इंडो ग्रीक्स की बात करी, ये अराउंड 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर लगभग 3rd सेंचुरी एडी तक हमारे इंडिया में आके इन्वेड करके रूल किए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुशान्स की। तो ये कब की मतलब ये कब इन्वेड किए थे, फर्स्ट सेंचुरी एडी में इन्वेड किए थे। इनके जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर हैं कनिष्क। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि कनिष्क मालवा के ऊपर रूल करे थे। ठीक है, इनकी कॉइन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, शहडोल से मिलते हैं, जो कि हमारे एमपी के ईस्टर्न साइड पर प्रेजेंट है। इनकी 2 स्टैचू इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं जो कि 2 जगह से मिलते हैं, भेड़ाघाट और सांची से। सांची को तो हमें भी पता है कहाँ पर है, विदिशा में, और भेड़ाघाट की बात करें तो ये जबलपुर में है, जिसको मार्बल रॉक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भेड़ाघाट को भी अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है 2021 में। ठीक है, तो ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा भेड़ाघाट। ठीक है, तो ये कुछ थे हमारे पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड की बातें जो कि हमारे एमपी से रिजेंबल करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।